हेलो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। वी आर फाइनली बैक विद एन अदर व्लॉग। अच्छा यार गाइस, आज का जो मेरा व्लॉग है ना वो ये है कि हाउ टू गेट तुर्की स्टिकर वीज़ा। ठीक है, मैंने लास्ट टाइम 2019 में जो है वो तुर्की विज़िट किया था, यूसीपी के साथ गया था। और फिर मैं अभी रिसेंट गया था 2023 में बाकू अज़रबैजान। तो आज तुम लोग इधर ही बैठे रहोगे मेरे साथ, 4-5 मिनट मैं तुम लोगों के साथ बातें करूँगा और ये तुम लोगों के लिए बहुत अच्छी है, ये समझ लेना जो जो मैं कहूँगा। ठीक है, पहली बात ये है कि अगर जो एक तुर्की है, तुर्की जो है ना, आप लोगों को, पाकिस्तानियों को, इंडिया को और इसके अलावा जितने भी एशियंस हैं, इन लोगों को जो है ना ये ई वीज़ा नहीं देता। ई वीज़ा आपको पता है इलेक्ट्रिक वीज़ा होता है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 5 घंटों में या 1-2 दिन के अंदर आ जाता है। ठीक हो गया, उससे इलेक्ट्रिक वीज़ा कहते हैं। उसके लिए हमें कोई पासपोर्ट की जो है ना वो ज़रूरत नहीं पड़ती एम्बेसी में देने की, और कुछ भी नहीं। ठीक है, आपकी सिर्फ स्टेटमेंट और आपके पासपोर्ट की कॉपी और आपकी पिक्चर्स, बस इस पे आपको जो है वो वीज़ा दे देते हैं। ठीक, अब मैं बात करने जा रहा हूँ कि जब मैं पहले गया था और अब डिफरेंस बताने चाह रहा हूँ। जब मैं 2019 में गया था तब हमारा पैकेज था 1,70,000 का, जिसके अंदर वहाँ के 6 डेज़ की जो अकोमोडेशन थी, खाना, हर एक चीज़ जो है ना वो ऐड थी, और जस्ट इन 1,70,000 रुपीज़ में इसके अंदर एयर टिकट्स भी थी, रिटर्न भी थी साथ। ठीक है, और अब मैं डिफरेंस बताना चाह रहा हूँ 5 सालों के अंदर अंदर हुआ क्या है। इन 5 सालों के अंदर ये हुआ कि हमारा वो जो वीज़ा था 20,000 से डायरेक्ट हो गया है 53,000 का। ठीक है, और ये अभी नॉर्मल बता रहा हूँ। अगर आपने, इसके अंदर ये था कि मिनिमम आपको वो जो है ना और मैक्सिमम आपको 1 मंथ का टाइम देते हैं। अगर आप 60,000 पे कर देंगे तो आपका वीज़ा 15 डेज़ में आ जाएगा, जो कि मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है, ये खुद ही इस तरह की हरकतें करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता है पाकिस्तान का। तो आप लोग जो, अगर आप लोग जाओगे 53,000 वाला, आपने वही अप्लाई करना है। उसके बाद यार सेकंड चीज़ ये है कि टिकट्स बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। लाइक अब जो टिकट्स चल रही है, मैं कल चेक कर रहा था, तो वो टिकट इत्तेहाद की हो या टर्किश एयरलाइन की हो या एमिरेट्स की हो या सऊदीया हो या कोई भी एयरलाइन हो, एक्सेप्ट पी आई ए आपको 2,50,000 में रिटर्न दे रहा है और डायरेक्ट लेके जा रहा है। लेकिन भाई रिस्क है। मैं तुम लोगों को कभी भी नहीं कहूँगा कि पी में जाओ। मेरा जो लास्ट बाकू का टूर था वो पी था, और हमें पता है कि हम किस तरह पहुँचे। अल्लाह ने बस रखा है। 50,000 ज़्यादा दे दो लेकिन अच्छी एयरलाइन पे जाओ। लेकिन वो जब हाई हुई है तब तो आई हुई है, लेकिन आप अच्छी एयरलाइन पे ही जाओ। ठीक है, अब 1,60,000 की सिर्फ वन वे की है। ठीक है, और 3,50,000 3,30,000 तक की मिल रही है टिकट्स। एक तो ये बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी जो वीज़ा है, और ये बहुत ज़्यादा जो है इन्होंने बढ़ा दिया डायरेक्ट 50 से इन 5 सालों के अंदर 53,000। ठीक है, और इस अब मैं आप लोगों को जो है ना वो पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। पहले तो ये चीज़ें मैंने बता दी, लेकिन ये है कि जब मैं गया था 19 में तब लीरा चल रहा था 42 रुपीज़ का, मतलब कि उनका 1 रुपया और हमारे 42 रुपीज़। और अब बहुत ज़्यादा करेंसी उनकी गंदी हुई है ड्यू टू, आपको पता है जब लास्ट टाइम उधर जो है वो जलजिला वगैरह आया था। अब सिर्फ 8 रुपये चल रहे हैं। तो वहाँ पे जो है ना, लाइक अब वो वाली महंगाई नहीं होगी जो पहले थी। नोटबुक और एक पेंसिल पकड़ लें, जो मैं आपको लिखवाऊँगा वो आपने लिख लेना है। किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, किसी भी कंसल्टेंट के पास। ठीक है, मैं जो आपको चीज़ें बता रहा हूँ वो आप लिख लो। मैंने इस दफ़ा अपना खुद ट्राई किया और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज अप्लाई कर दिया हुआ है। अब देखो 10 दिन बाद आ जाए, 15 दिन बाद आ जाए, जब भी आ जाए। सबसे पहले आप लोगों के पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी जो है वो लास्ट 6 मंथ होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास अगर प्रीवियस पासपोर्ट है तो आपके पास वो भी होना चाहिए। अगर आपका प्रीवियस पासपोर्ट गुम गया है तो उसकी FIR होनी चाहिए। ठीक है, सेकंड चीज़ ये है कि आप लोगों की जो पिक्चर्स हैं ना वो 5x5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड जिसके अंदर आपके कान, ये फेस, ये चीन आपके बिल्कुल जो है वो क्लियर नज़र आए। थर्ड चीज़ ये है कि अगर आप अडल्ट नहीं हैं, बच्चे हैं, तो आपकी FRC, और वैसे भी FRC चाहिए। ठीक है, और CNIC की कॉपीज़ वगैरह। 3 चीज़ें हो गई। थर्ड चीज़ में मैंने आपको FRC बताया, आपकी FRC होनी चाहिए जिसके अंदर आपका होल जो फैमिली है, मेंबर्स हैं, वो सारे आ जाएंगे। फोर्थ जो चीज़ है ना वो ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस 3 to 4 लाख। स्टेटमेंट आपकी कितनी होनी चाहिए? 10 to 15 लाख की आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए। पांचवी चीज़, बैंक मेंटेनेंस लेटर भी होना चाहिए आपका। ठीक है, अगर आपके पास, अगर आप खुद जाना चाह रहे हैं, आपके अपना नहीं है पैसे, कोई मसला नहीं है, मदर की है या फादर की, आप उनकी भी स्टेटमेंट लगा सकते हैं। ये चीज़ आपके पास क्या होनी चाहिए, वो ये होनी चाहिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका बोनीफाइड लेटर, यानी जिस यूनिवर्सिटी में आप पढ़े हैं या कॉलेज में पढ़े हैं
तो वो लिख के देंगे कि ये बच्चा जो है वो हमारा स्टूडेंट है। और अगर आप मैरिड हैं तो आपका निकाह नामे की कॉपी, ठीक है। और अगर आप अपने हस्बैंड के साथ जा रहे हैं तो एक मैरिज सर्टिफिकेट होता है, वो चाहिए होगा। 7 जो हमारी चीज़ है वो है हमारा जो है ना वो पोलियो सर्टिफिकेट है, पोलियो सर्टिफिकेट, ठीक है। किसी भी पहले गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बन जाता था, लेकिन अब इन्होंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बंद कर दिया, ठीक है। और यार ये बहुत बुरी बात है। खैर पहले फ्री बन जाता था, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या होना है। अब ये होगा कि आप लोगों ने पंजाब असम्बली के पीछे कूपर रोड, ठीक हो गया, वहाँ पे हेल्थ केयर सेंटर, उधर से आप उधर अंदर जाएंगे, ठीक है। उनको 100 रुपया, वो फीस नहीं आप देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। वो आपको पिलाएंगे कतरे और आपको आपकी जो है वो रजिस्ट्रेशन कर देंगे। फिर आप किसी भी जो बाइट जो शॉप्स होती हैं जो कि बिल वगैरह पे करते हैं, हर चीज़ जो पे करते हैं, उनके पास आके आप 100 रुपये उनको पे करके अपना पोलियो सर्टिफिकेट निकलवा लेंगे। अच्छा, पोलियो सर्टिफिकेट बेसिकली ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब आप हम लोग ट्रैवल करेंगे तो वो ज़रूरी है। और आपके पास वैक्सीनेशन कार्ड भी होना लाजमी है एयरपोर्ट पे। 8 जो चीज़ है वो ये है कि अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके पास आपका NOC होना चाहिए, आपकी लास्ट 3 मंथ्स की सैलरी स्लिप होनी चाहिए, आपका NTN लेटर होना चाहिए कि जो आप टैक्स जो है वो पे कर रहे हैं गवर्नमेंट को, वो ये गवर्नमेंट के लिए है। और दूसरा ये कि आप लोगों ने जो है वो लाजमी अपनी NOC एक और निकलवानी है कि जिस पे वो आपको बताएंगे कि ये ट्रैवल करना चाह रहा है और हमने इसको इस दिन की इतनी छुट्टी दे दी है गवर्नमेंट से, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया प्रोसेस, बस इसके अलावा किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया। अगर आपने और कुछ पूछना होगा तो आप लाजमी मुझे DM कर देना, मैं आपको बता दूंगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, किसी कंसल्टेंट से कोई कॉन्टेक्ट नहीं करना, हर चीज़ तैयार करके एक फ़ाइल बना लेनी है। वो फ़ाइल आप लोगों ने किधर लेके जानी है, जेल रोड गुलबर्ग 5 में है एनातोलिया, ठीक है, एनातोलिया टर्किश एम्बेसी, ठीक है। आप यहाँ पे जाते हो, ठीक है, आप यहाँ पे जाके आपको वो टोकन देंगे। किसी भी अपॉइंटमेंट की, किसी भी जो है क्या ऑनलाइन एप्लीकेशन की, किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं। आपने वो फ़ाइल तैयार कर ली, आप लोग उधर चले गए, आपको टोकन मिलेगा, जितनी पहले चले जाओगे उतना पहले नंबर आ जाएगा, ठीक है। इतना रश नहीं होता। जाके आप लोग उनको अपनी ये सारी चीज़ें देंगे, जब वो आपकी सारी चीज़ें ले लेंगे, वो वेरिफिकेशन कर लेंगे, वो पहला स्टेप करेंगे, आप लोगों को बायोमेट्रिक कराएंगे। बायोमेट्रिक के बाद आप लोगों का जो है वो आपको इतना बड़ा फॉर्म दिया जाएगा जिसके अंदर 5 होंगे, वो आपने फिल करना है, वो ईजी होता है, ठीक है। वो आपने फिल कर लिया, वो फिल करके आप लोगों के 3-4 जगह पे और सिग्नेचर होंगे। सिग्नेचर के बाद वो आप लोगों को जो है वो कहेंगे आप पेमेंट कर दें, उधर ही आपकी पेमेंट हो जाएगी 53,000, वो आपने पे कर दिया। लेकिन एक चीज़ ये हो रहा है कि अभी अभी मैंने जो है ना वो 3,000 एक्स्ट्रा दे दिए, इसलिए कि हम लोगों ने पहले बुकिंग नहीं करवाई हुई थी। आप लोगों ने ये करना है कि अपने घर से किसी भी वहाँ की तुर्की की जो है ना होटल में बुकिंग करवा के जानी है, तो आपका 6,000 जो है ना वो बच जाएगा, ठीक है। और फ़ीस जो है वो पाकिस्तानी रुपीज़ में ही लेते हैं, ठीक है, कैश में लेते हैं, कार्ड पे नहीं लेते। तो आप लोग अपने घर से लेके जाइएगा, ठीक हो गया। और इसके अलावा आपको वो एक बस वो पेपर दे देंगे, आपकी जीमेल ले लेंगे, आपका नंबर ले लेंगे, हर चीज़ उसके अंदर मेंशन होगी। तो 14 to 15 डेज़ के अंदर अंदर आप लोगों का जो है ना वो पासपोर्ट आ जाएगा। अगर आपको अर्जेंट है तो आप लोग बना लो एक्स्ट्रा दे के पैसे 7-8 हज़ार। अगर नहीं अर्जेंट तो मेरा ये ख्याल है कि नॉर्मल और अर्जेंट एक ही चीज़ है, 5-10 दिन का फ़र्क है, ठीक है। तो ये सारा प्रोसेस था। अगर आप लोगों ने किसी अच्छे कंसल्टेंट से कांटेक्ट करना है तो मेरे पास एक बहुत ही प्यारे कंसल्टेंट वाजिद भट्ट साहब हैं, ठीक है। मैं उनका जो नंबर है वो आपको मैं दे देता हूँ। अगर आप लोग, उनका जो है वो टूरिज़म है आइडिया टूरिज़म, ठीक है। अगर आप लोग हैवी किस्म का टूर करना चाहते हो होल कंट्री में, कोई किसी भी कंट्री में, ठीक हो गया, तो वो आप लोगों को लेके जाएंगे। तो ग्रुप टूर भी जाते हैं, इंडिविजुअल्स भी वो भेजते हैं, ओनली टूरिस्ट वीज़ा, ठीक है। मैं उनका नंबर मेंशन कर देता हूँ, बहुत अच्छे हैं, बहुत पोलाइट हैं, ठीक है। जो ये गाइड करते हैं ना वो कोई नहीं गाइड कर सकता, ठीक है। बाकी यार गाइस, तुम लोगों को अगर कोई भी और जो है वो चीज़ पूछनी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो इसके रिलेटेड जो मैंने आज किया, और किसी कंट्री का नहीं, और मुझे किसी का नहीं पता। तो खैर बाकी ठीक है, तुम लोगों को अपना ख्याल, फिर मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हाफिज़।